हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आए हुए हैं और आज जिस चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं वो बेटियों के लिए बहुत ही ज़रूरी योजना है। इस योजना में वो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं जिनके घर में कोई बेटी है जो पढ़ रही हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 1 महीने की हो, और चाहे 10 साल की हो या 18 साल की हो। ठीक है, 18 साल तक की बेटियों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी सूचना है और बहुत ही ज़रूरी योजना है। इसमें आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे इस योजना के बारे में, सारी जानकारी देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी योजना है। ठीक है, इसमें बेटियों के लिए बहुत लगभग 1,80,000 रुपये का प्रावधान है। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से नगद धनराशि का भुगतान किया जाता है। बाकी जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो उसको 1,80,000 रुपये का प्रावधान भी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले नगद आपको पैसा मिलेगा। बेटी अगर 1 साल से कम है तो उसमें आपको पहले 2,000 रुपये पहली किस्त में, उसके बाद 5,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जब बेटी का टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो 3,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। जैसे ही आप बेटी आपकी कक्षा 1 में आएगी, कक्षा 1 में नाम लिखा जाएगा तो उसको 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। जैसी बेटी कक्षा 6 में आती है फिर आपको 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। जैसी बेटी कक्षा 9 में आती है फिर आपको 7,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और जैसे ही आपकी बेटी स्नातक में एडमिशन लेगी तब आपको 13,000 रुपये की धनराशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। योजना के बारे में सारी बातें आपको बताएंगे और इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। दिखाते हैं आपको, हम सीधे वेबसाइट पर लेकर चलते हैं और किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन करना है इस चीज़ की भी मैंने जानकारी दूंगा। मैं चाहें तो आप खुद भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र से करवा सकते हैं इसका आवेदन, जो सही से कर लेता हो। बहुत से जन सेवा केंद्र वाले नहीं कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आप करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए, हम आ चुके हैं महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देखेंगे कन्या सुमंगला का टाइटल लिखा हुआ है और यही योजना है कन्या सुमंगला जो बेटियों के लिए आई हुई है। ठीक है, कन्या सुमंगला तो पहले भी चलती थी लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से ये खास हो गई है। ठीक है, चलो नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम आपको दिखाते हैं कि इसमें है क्या। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की क्रिया। प्रथम श्रेणी नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1 तारीख चौथा महीना 2019 या उसके पश्चात हुआ हो, उनको 5,000 रुपए की एक मुश्त धनराशि दी जाती है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में बालिकाओं की जिनका टीकाकरण 1 साल के अंदर पूरा हो जाता है, उनके लिए 2,000 रुपए की धनराशि और वितरण कराई जाती है। तीसरी बार में बालिकाओं को सम्मिलित होंगे जिनका शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया होगा। जैसी पहली कक्षा में प्रवेश लिया जाएगा फिर इनको 3,000 रुपए की धनराशि और दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी आएगी जब बालिका छठी कक्षा में प्रवेश लेगी, तब 3,000 रुपए की धनराशि और दी जाएगी। क्योंकि देखिए, ये 3,000 रुपए की इन्होंने लिखा तो है लेकिन ये बढ़ जाएगी। जैसे अभी बच्ची है, सबसे पहले इसमें 5,000 रुपए जहां पर दिए गए हैं जन्म पे, वहां पहले 2,000 रुपए दिए जाते थे, और जहां 2,000 रुपए दिए वहां 1,000 रुपए दिया जाता था। उस हिसाब से इन्होंने 2 साल के अंदर इसको बढ़ा दिया है। तो मेरे हिसाब से आने वाले 4 से 5 या 10 सालों में इसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी बालिकाओं में सम्मिलित होंगी जिनकी शैक्षणिक सत्र के दौरान छठवीं कक्षा में एडमिशन होगा, उनको 3,000 रुपए की धनराशि, और जिनका 9वीं कक्षा में एडमिशन होगा उनको 5,000 रुपए की धनराशि, और 9वीं कक्षा के बाद जो स्नातक में एडमिशन लेंगे उनके लिए 7,000 रुपए की धनराशि एक मुश्त दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो रही ये जानकारी की इसमें लगभग कितना पैसा मिलता है। और हाँ, इसका नोटिफिकेशन एक है जब शादी होगी बच्ची की तब 1,80,000 रुपए का प्रावधान है। बाकी आपको मैं बताता हूँ कि आप इसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे नागरिक सेवा पोर्टल, यहीं पे इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे देखिए, ये देखिए साइड में आई एग्री का बटन है, इस पर करके कंटिन्यू जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण आवेदिका आवेदक के विवरण। ठीक है, क्या आवेदन पंजीकृत आंगनवाड़ी सेंटर से हो रहा है? तो अगर आप आंगनवाड़ी से करवाना चाहें तो वहां से भी हो जाए, जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं वो करेंगी इसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर वो नहीं करती हैं या नहीं करवा पा रहे हैं आप वहां से, तो आप अपने जन सेवा केंद्र से करवा लें और यहाँ पर नहीं का निशान लगा दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फादर का नाम पड़ेगा या चाहे तो मदर का नाम डाल दें, और अगर बेटी 5 साल से ऊपर है तो खुद का भी नाम डालते हैं, रिलेशन बिल कर। यहाँ पर आपको फोन नंबर डालना है, यहाँ पर पिता का नाम डालना है, यहाँ पर सेकंड नेम, यहाँ पे थर्ड नेम। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम माता का, सेकंड नेम और थर्ड नेम। ठीक है,
यहाँ पर कितने बच्चे हैं वो आपको बताना है, 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रामीण या शहरी वो लिखना है, रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी जिला चुन लेना है और यहाँ से अपना एक पासवर्ड बना लेना है और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड भर देना है, ठीक है। इन दोनों पर ऐसे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना कैप्चा भर के इसको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका फोन पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को यहाँ पर डालेंगे तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया जो है मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं इसमें कागज क्या क्या लगेंगे। बच्चे का अगर जन्म 1 साल की बच्ची है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, बच्ची का एक फोटो और एक बैंक पासबुक और आपको पिता की आय प्रमाण पत्र आवश्यक है, ठीक है। पिता का आय प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें होंगी तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है आसानी से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।